रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमिस्टिक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने सपनों की तरफ पागलों की तरह भाग रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईबीपीएस क्लर्क का एग्जामिनेशन हो चुका है और जो आपका कल का डेट है 19 दिसंबर। जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, इसमें खाली 2 ही शिफ्ट एग्जामिनेशन है, 4 शिफ्ट में एग्जामिनेशन नहीं होगा। ठीक है, आप लोग कंफर्म कर सकते हो इस चीजों को जब आप लोग एग्जामिनेशन देने के लिए जाओगे। तो कल का 2 शिफ्ट का बचा हुआ है, तो इसी में आज ही वीडियो दे रहा हूँ सेफ अटेम्प्ट का, कि सेफ अटेम्प्ट क्या हो सकता है, किस तरह के आपके क्वेश्चन पेपर थे, वो भी थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इतने सारे शिफ्ट में एग्जाम हो चुके हैं तो सब कुछ समझाना पॉसिबल नहीं है। और एक चीज मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि क्या 70 प्लस अटेम्प्ट पर आप सेफ हो कि नहीं सेफ हो, ये चीजें भी समझाने की कोशिश मैं करूंगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये स्टेट वाइज कट ऑफ बनती है, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत रहता है। और ये कुछ चीजें और बोलना चाहूंगा मैं वीडियो को शुरू करने से पहले, कि आप मान लो किसी भी स्टेट से हो, तो उस स्टेट में क्या करना है, लास्ट ईयर कितनी वैकेंसीज थी उसको जरूर यहां पर कमेंट कर देना है। टोटल वैकेंसीज आपके 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 स्टेट में कितनी वैकेंसीज थी लास्ट ईयर, उसको जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि एक कंफर्मेशन हो जाए। क्योंकि जब मैं वीडियो कट ऑफ वाली देता हूं आपको, फिर वहां पर क्या होता है कि थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ एरर हो जाता है। तो इस वजह से मैं ये चीजें अभी आपको शुरू में ही बोल देता हूं। और क्या कट ऑफ थी आपके लास्ट ईयर, अगर कैटेगरी वाइज लिख सके तो अच्छी बात है, नहीं तो ओवरऑल जो भी आप लिख सकते हैं उसको लिख सकते हैं, या ये मुझे मिल भी जाएगा, लेकिन आप ये वैकेंसीज वाला जरूर लिख देना। ठीक है, ताकि कोई एरर ना हो, थोड़ा बहुत छोटा मोटा। ठीक है, और रिव्यू वगैरह जो भी आप लोगों ने सेंड किया है उसके लिए थैंक यू वेरी मच। तो चलिए देख लीजिए, थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि आपका पहला फैक्टर बस समझाना चाहूंगा कि लास्ट ईयर से पेपर इस साल कैसा था। जैसे ये लास्ट ईयर हो गया हमारे मेरे भाई, और ये प्रेजेंट टाइम का इस ईयर हो गया ना, 2021 का हो गया। ठीक है, तो दोनों में अगर कंपेयर करोगे तो जरा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। एक जैसा एग्जामिनेशन लगभग देखने को मिला है, लगभग एक जैसा ही है, कुछ अलग नहीं है कि यहाँ टफ हो गया हो, ऐसा हो गया, कुछ हो गया हो। एक जैसा है, कुछ मैं कहना नहीं चाहूंगा। जैसे मान लो सीक्वेंस क्या था एग्जामिनेशन का, इंग्लिश था, मैथ था, उसके बाद रीजनिंग था, ये सीक्वेंस था आपका। ठीक है, इसी सीक्वेंस में आपका एग्जाम था। थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ इंग्लिश को, इंग्लिश क्या क्या था, कैसे टाइप का था। इंग्लिश में जहां तक देखो मेरा ओपिनियन है, जो चीजें मैंने समझा है, जो चीजें मैंने जाना है। एक मिनट, सॉरी, ये कहाँ चला गया। हाँ, तो इंग्लिश में आप इजिली क्या कर सकते थे, इजिली जो एकदम एकदम आसान टाइप के क्वेश्चन थे, थोड़ी बहुत भी अंडरस्टैंडिंग स्किल है, थोड़ी बहुत भी इंग्लिश पढ़ते हो, देन आप चीजों को अच्छा कर सकते थे। इंग्लिश में आप अच्छे खासे अटेम्प्ट यहाँ पर कर सकते थे, कोई ऐसा नहीं था कि बहुत अजीब गरीब एसबीआई पीओ या एसबीपीएस पीओ की तरह इंग्लिश आ गई हो। ठीक है, ये डुएबल था। अब लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे, एक जैसा था, कोई मैं इसमें मार्किंग नहीं दूंगा। 100 में से अगर एग्जाम्पल के फॉर्म में बोलोगे लास्ट ईयर 100 में से मैं कितना देना चाहूंगा, लास्ट में मान लो 80 देता हूं, तो इस साल मैं इसे 80.5 दूंगा, नथिंग एल्स। 0.5 और नेग्लिजिबल है, उसको इग्नोर कर सकते हो। एक जैसा है, इंग्लिश था, कुछ अलग नहीं था। ये 0.5 मैंने क्यों इंक्रीज किया, बिकॉज ऑफ आरसी एंड रीअरेंजमेंट। कुछ जगह पर रीअरेंजमेंट जो आपका दिया हुआ था, जो आपके थे सेंटेंसेस 5 थे, वो थोड़े से अच्छे थे, टिपिकल टाइप के अच्छे लैंग्वेज में लिखे हुए थे। और आरसी के बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो भी अच्छे थे। आरसी लेकिन छोटे आए थे, बहुत बड़े बड़े आरसी नहीं थे, लेकिन बेस्ड क्वेश्चन अच्छे थे। दैट्स वाई मैंने 0.5 इंक्रीज किया, अदरवाइज ये तो एक जैसा ही था, कुछ जरा दिक्कत नहीं था। ठीक है, अब बात करेंगे क्वांट की। क्वांट में देखो, लास्ट ईयर में देना चाहूंगा 100 में से लास्ट ईयर में देना चाहूंगा मान लो 85 मार्क्स। ओके, तो इस साल में जो इसको मार्क्स देना चाहूंगा 100 में से 86 टू 87 दूंगा। ये दो मैंने क्यों इंक्रीज करे, एक या दो क्यों इंक्रीज करे, रीजन क्या, देखो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में कोई दिक्कत नहीं है, मिसिंग सीरीज रॉन्ग सीरीज तो आ ही रही है। अब जिसके में मिसिंग आ रही थी उसके में क्या था, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन में थोड़ा ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन दे दिए गए, थोड़े से ज्यादा कैलकुलेशन हल्के से कर दिए गए। और जिसकी में रॉन्ग आई उसमें ये सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन थोड़े इजी कर दिए गए, तो ये बैलेंस कर दिया गया था, कुछ अलग ऐसा नहीं था मेरे में तो रॉन्ग आ गई, मेरी शिफ्ट टफ हो गई, ऐसा रोना धोना नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये हो गया। अब मैंने ये जो बढ़ाए हैं वो क्यों बढ़ाए हैं, उसके लिए अरिथमेटिक, मेनली अरिथमेटिक के बेसिस पे। अरिथमेटिक देखने में इजी लग रहे थे, बट टाइम कंज्यूमिंग थे, टाइम थोड़ा सा कंज्यूम कर रहे थे, क्वेश्चंस लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, अभी एक चीज और समझाऊंगा टाइम कंज्यूमिंग से मैं। ठीक है, ये इस तरह की चीजें थी। लास्टली आपका है रीजनिंग। तो रीजनिंग भैया एक जैसा था, इसमें मैं अगर 100 में से देता हूँ 70 नंबर, तो इस साल भी मैं 70 ही दूंगा, कुछ ऐसा अलग अलग नहीं था। इवन थोड़ा सा भी प्रैक्टिस अगर आपने किया था, आराम से आप 30 प्लस मिनिमम अटेम्प्ट करते रीजनिंग में। इससे कम अटेम्प्ट किया है दिन भाई साहब, आप क्लर्क की भी तैयारी आपकी अच्छी नहीं है। ठीक है, अब एक सबसे बड़ा फैक्टर समझाना चाहूंगा आपको, बहुत सारे पेजेस मैंने लिया हुआ है। इंटरफेस, इंटरफेस तो भैया फास्ट ही था, कोई ऐसा नहीं था लैग वैग कर रहा है। ऐसा अगर लैग कर रहा था तो आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम थी ना, लैग वैग नहीं कर रहा था। थोड़ा बहुत तो लेता ही है, 0.0 समथिंग सेकंड जो अगले पेज पे जाने के लिए, वो एग्जाम में ऐसा रहता है, अड्डा ओली बोर्ड की तरह आप इंटरफेस नहीं पाओगे। जो आपका लैंग्वेज इशू था,
क्योंकि इसी के लिए इतना सब नोटिफिकेशन डिले हुआ था, आपके एग्जामिनेशन डिले हुए थे, हटा लिया गया था, याद होगा आपको, नहीं तो एग्जामिनेशन बहुत पहले हो गया होता, अब तक मेंस भी हो गया होता। ठीक है, तो ये जितने लोग आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क का एग्जामिनेशन दिए थे वो सब इससे अवेयर थे, और जो पहली बार दे रहे थे कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर नहीं किए थे, बस ऐसे मुंह उठा के चले गए थे, वो लोग तो ऑलरेडी फेल ही होने वाले रहते हैं, तो उनके लिए दिक्कत हुआ होगा। नहीं तो जितने लोगों ने ये एग्जामिनेशन दिया हुआ था प्रीलिम्स ना, प्रीलिम्स या मेंस कुछ भी, उनको वो अवेयर थे कि आपका इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहेगा, हिंदी में भी रहेगा, और ऑप्शन जो 5 नहीं देखने को मिलेंगे, मान लो 28 लिखा है तो 28 2 बार लिखा रहेगा, 26 लिखा है तो 26 2 बार रहेगा, ऐसा टाइप वाला, वो पहले से अवेयर थे। उनको पता था है जो ये लाइन बनी हुई है इसको बार बार आपको ड्रैग करना पड़ेगा, और इसमें टाइम आपका क्या जा रहा था, किल हो रहा था, टाइम किल हो रहा था, जिसकी वजह से आपका थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा है। अब ये इंपैक्ट आपके पेपर ने बराबर कर दिया है। पेपर अगर मॉडरेट होता तब तो कुछ इसका इंपैक्ट ज्यादा कुछ पड़ता है, लेकिन इसका ज्यादा इंपैक्ट मुझे नहीं लगता कुछ पड़ने वाला है आपके कट ऑफ वगैरह पर जो भी रहेगा। ठीक है, तो इंटरफेस ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं था, जितने लोग अवेयर थे, और जो लोग अवेयर नहीं थे उस सभी लोगों को ये चीज पता होना चाहिए कि आरआरबी का नोटिफिकेशन डिले, सॉरी आईबीपीएस का नोटिफिकेशन डिले हो गया था, पोस्टपोन कर दिया गया था। क्यों? लैंग्वेज की वजह से, रीजनल लैंग्वेज की वजह से करा गया था। और वो जब ऐड हुआ तो मतलब क्या है, आप थोड़ा सा उसके बारे में विकिपीडिया पे भी अगर पढ़े होगे तो पता होना चाहिए कि जो शेड्यूल लैंग्वेज है उसको उसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे आप यूपी का एग्जाम्पल लोगे तो यूपी में आपकी इंग्लिश जो थी बाई डिफॉल्ट लैंग्वेज थी, और आपको 2 ऑप्शन मिल रहे थे, हिंदी और एक उर्दू। तो उर्दू तो करोगे नहीं क्योंकि आपको उर्दू आती नहीं, तो हिंदी आपको ऑप्ट करना था, तो क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश में दिख रहे थे। समझ में आया ना? तो ये चीज जरा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जितने लोग ये रो रहे हो ना, कोई दिक्कत उक्कत नहीं होने वाला। अभी जब मैं सेफ अटेम्प्ट बताऊंगा तो सारे होश उड़ जाएंगे आपके। ठीक है, तो चलो अब आगे कुछ भी बकवास करने से अच्छा डायरेक्टली हम लोग सेफ अटेम्प्ट पे आते हैं। तो चलो भैया ये पहले लिख दे रहा हूँ, सेफ अटेम्प्ट, सेफ अटेम्प्ट। ठीक है, चलो पहला लिख ले रहा हूं मैं यहाँ इंग्लिश, यहाँ पर लिख ले रहा हूँ क्वांट, जिस सीक्वेंस से था उसी सीक्वेंस में लिख रहा हूँ। यहाँ पर रीजनिंग, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ टोटल। ठीक है, लो लाइन बना दिया, थोड़ा अच्छा सा ही दिखेगा। चलो भाई साहब देख लेते हैं कि क्या था। ठीक, इंग्लिश का मैंने पूरा समझा दिया है। तो इंग्लिश में इन माय ओपिनियन अगर आपने 22 से 24 या 25 क्वेश्चन, ख्याल से सुनो मैं 25 ही लिख रहा हूँ, 22 से 25 क्वेश्चन किया हुआ है, बहुत अच्छे अटेम्प्ट है। अब इससे कम अगर आपने किया है और कहीं यहाँ पर 35 कर दिया है, यहाँ पर भी 35 कर दिया, कोई ना, इट्स ओके। अगर आपने मान लो 18-19 करा हुआ है या 17 किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 35-35 तुमने 35-34 35, या मान लो यहाँ पर 30 कर दिया, यहाँ 35 कर दिया, ओके, एडजस्टेबल है। ठीक है, एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन अब अगर तुमने यहाँ पर वो भी नहीं किया, यहाँ पर 15-15 या 20-20 25-25 करा हुआ है तो बेकार है भाई। ठीक है, तो ये इतना अटेम्प्ट आपके कम से कम होने चाहिए थे इंग्लिश में, इन माय ओपिनियन। क्वांट सेक्शन की बात करेंगे, क्वांट सेक्शन में अगर आपने रीजनिंग में 35 या 34 या 33 क्वेश्चन नहीं किए हैं तो, ख्याल से सुनना, तो आपके क्वांट में कम से कम जो अटेम्प्ट होने चाहिए थे इन माय ओपिनियन, ये होने चाहिए थे 27 से 29 क्वेश्चन। ये मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, कई सारे लोग एग्री नहीं करोगे, बोलोगे 25 सेफ अटेम्प्ट है, लेकिन जब कट ऑफ आएगा तो देख लेना भैया। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो 12 से 13 या 15 क्वेश्चन शिफ्ट में आए हुए हैं सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के, 5 क्वेश्चन आए हैं मिसिंग एंड रॉन्ग सीरीज के आए हुए हैं, तो ये लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आपके तो फ्री फंड के हैं, और एक डीआई हुई है जो थोड़ी सी कैलकुलेटिव हल्की फुल्की है, उतना तो कर ही सकते हो, तुम बैंकिंग एस्पिरेंट हो, तुमसे एक्सपेक्ट किया जाता है। ठीक है, कि कैलकुलेशन तुम्हारी स्पीड थोड़ी सी तेज रहनी चाहिए। लगभग 25 या 23 से 25 क्वेश्चन तो यहीं पर बैठ गए तुम्हारे, जो सब बनने वाले थे। अब रॉन्ग सीरीज अगर आपकी कलर की नहीं बनी कोई, या मिसिंग सीरीज नहीं बनी, देन भाई साहब आप फिर से प्रैक्टिस करिए अच्छे से। ये पीओ में नहीं बने तो अलग बात है, क्लर्क में तो मैक्सिमम चांसेस है कि 99 100 में से 99 बार आपकी सभी बननी चाहिए, एक बार ना बने अलग बात है। ठीक है, 23 से 25 क्वेश्चन इन्हीं से मिल गया। अब बची हुई अरिथमेटिक क्वेश्चन है जो कि 8 से 10 या 11 क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में देखने को मिले, इनमें से कुछ क्वेश्चन तो करोगे ही, तुम्हारे पास टाइम बचेगा 2 3 4, उसी वजह से मैंने ये सेफ अटेम्प्ट इतना लिया। अब आपने ना दिक्कत होएगा। अब यहाँ पर सेफ अटेम्प्ट इतना क्यों लिया ये समझा दे रहा हूँ, एग्री करना पड़ेगा भाई, लॉजिकली समझो इस चीज को ना। यहाँ पर क्यों लिया, यहाँ पर आपके रीअरेंजमेंट था, रीअरेंजमेंट आपके कुछ शिफ्ट में अच्छी दी हुई थी, कुछ शिफ्ट में बहुत आसान थी, और जो वर्ड्स वाले रीअरेंजमेंट थे, लाइक मान लो ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, उसमें ऑप्शन में ए बी सी डी ई करके दिया हुआ है, और डी सी डी ई एफ कुछ ऐसे करके दिया हुआ है, ए दिए कुछ भी ना, और नन ऑफ द अबव के दिया हुआ है, ऐसा करके ये वाला जो था, ये 5 क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में देखने को मिले हैं, कुछ शिफ्ट में शायद ना मिला हो। और रीअरेंजमेंट भी कुछ शिफ्ट में देखने को मिला, जो सेंटेंसेस 5 लिखे हुए थे उसमें फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, ऐसा टाइप वाला, तो ये सब डुएबल थी।
और आपको दिक्कत कहाँ हुई थी? रीअरेंजमेंट में एरर्स वगैरह थे आपके, वर्ड्स वाले थे ना, स्वाइपिंग वर्ड्स वाले थे, आसान थे वो, जरा टफ ऐसे नहीं थे, आप इजीली स्कोर कर सकते थे। और मान लो आपने क्वेश्चन ड्रॉप करे होंगे तो ये तो रीअरेंजमेंट के करे होंगे जो कि सेंटेंसेस वाले थे, या आपने आरसी से क्वेश्चन ड्रॉप करे होंगे। और कहीं से क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कुछ क्वेश्चन के अलावा, एक आध क्वेश्चन के अलावा ड्रॉप करने लायक था जो आप कर सकते थे। समझ में आया? दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर इतना लिया हुआ है। अब मैं 15 तो सेफ अटेम्प्ट नहीं ले सकता बिकॉज एक क्लरिकल के एग्जामिनेशन, अगर आपने 10 या 15 क्वेश्चन इंग्लिश में खाली किया हुआ है देन भाई आपको यहाँ 35-35 करने पड़ेंगे कुछ भी करके, अदरवाइज आप हो ही नहीं सेफ किसी एंगल से। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा नॉर्मलाइजेशन वाला भी इसके बाद में। अब रीजनिंग की बात करेंगे। रीजनिंग में मेरे ओपिनियन में अगर आपने 30 से 31 क्वेश्चन किया हुआ है, 30 से 31 या इसको 29 ले सकते हो आप, आपके ऊपर डिपेंड है। 29 ले लो भाई, 2 का रेंज ले लेते हैं। 29 से लेकर 31 किया हुआ है, गुड, बहुत अच्छे अटेम्प्ट है। अब यहाँ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जो कि पजल्स आए हुए थे, ऐसे टाइप के पजल्स थे ही नहीं कि जो बन ही ना सके। 2 या 3 पजल थे हर शिफ्ट में लगभग, तो इजी थे, डुएबल थे, विदाउट पॉसिबिलिटी ये भी बना सकते हो आप अगर आपने प्रैक्टिस किया हुआ है। पजल्स हो गए आपके, जो चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग आया हुआ था, सिलॉक्स आया हुआ था, सिंपल सा इनइक्वालिटीज आए हुए थे, और आपकी वर्ड्स फॉर्मेशन आया हुआ था। कुछ ऐसा नहीं था कि आप कर ना सको। अगर आप, कई सारे लोग 15-15, 16-16 मिनट में या 17-17 मिनट में पूरी 30-35 के 35 क्वेश्चन रीजनिंग के करके बैठे हुए थे। अब बहुत सारे लोग नीचे कमेंट करके बता भी सकते हो कि हाँ मैंने इतने मिनट में इतना पहले कर दिया था, वेट कर रहा था या कर रही थी कि कब टाइम खत्म होगा, मेरा एग्जाम में सबमिट करके ओके करूंगी, देखूंगी कितना कितना अटेम्प्ट है मेरा, या देखूंगा। ठीक है, तो ये अटेम्प्ट मेरे ओपिनियन में ये चीज है। रीजनिंग उतनी भी टफ नहीं थी जितना आप लोग समझ रहे हो, अगर नहीं है प्रैक्टिस नहीं थी आपकी। अब ओवरऑल इसको ऐड करोगे 9 एंड 18 हो जाएगा, 78 हो गया इधर, और इधर हो गया 60, 85 हो गया। मतलब आपका सेफ अटेम्प्ट इन माय ओपिनियन, अगर आपने 78 से लेके 85 क्वेश्चन, ये 7 है, 78 से लेके 85 क्वेश्चन तक अगर आपने अटेम्प्ट किया हुआ है, किसी भी कैटेगरी से हो, किसी भी स्टेट से हो, आप सेफ हो। ठीक है, कुछ स्टेट में हो सकता है वैकेंसीज अगर ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाएं या किसी वजह से वहां पर वैकेंसीज बहुत कम है, देन वहां पर हो सकता है कट ऑफ थोड़ी और जा सकती है। ठीक है, ये कट ऑफ वाली में मैं अभी एनालिसिस अच्छे से उतना नहीं करा हुआ है, क्योंकि डेटा तो अभी आप लोग भेज ही रहे हो मुझे मेरे टेलीग्राम पर या टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, तो आप भेजते रहिए, मैं देख लूंगा उसको अच्छे से। ये सेफ अटेम्प्ट मेरे ओपिनियन में है। अब एक कंडीशन मैंने बताया था कि अगर आपने क्या किया हुआ है थोड़ा समझ लो, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा बता दूंगा। अगर आपने यहाँ पर क्या किया हुआ है, 17, 18 या 16 या 15 क्वेश्चन किया हुआ है, इनकेस मान लो आप नहीं पूरा 100% श्योर वाले ही क्वेश्चन खाली करना चाह रहे हो, जो क्वेश्चन आपको थोड़ा भी डाउट लग रहा है, 1% भी डाउट, उसको आपने छोड़ दिया, एग्जाम्पल ले लेते हैं, देन भैया आपके यहाँ 35 होनी चाहिए, यहाँ भी 35 होनी चाहिए, नहीं तो आप इस रेंज में आ ही नहीं पाओगे। अराउंड 75 तो मिनिमम अटेम्प्ट होनी चाहिए। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था कि अगर आपने 70 प्लस अटेम्प्ट किया, क्या आप सेफ हो कि नहीं सेफ हो। 70, देखो अभी नॉर्मलाइजेशन में बताऊंगा, 70 अगर आपने अटेम्प्ट किया हुआ, अगर आपका शिफ्ट टफ है, इनकेस मान लो आप बोल रहे हो मेरी शिफ्ट बहुत टफ आ गई, नॉर्मलाइजेशन की वजह से हो सकता है आप इन हो जाओ, नहीं तो अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, आपकी शिफ्ट इजी कैटेगरी में या इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में है, आपका शायद क्लियर नहीं होगा मैक्सिमम स्टेट से। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन थोड़ा समझा देना चाहता हूं, नॉर्मलाइजेशन में क्या चीजें हो सकती हैं और क्या चीजें होंगी। मान लो आपको लगता है कि आपकी शिफ्ट बहुत टफ है, ठीक है, मान लो आपको लगता है कि आपकी शिफ्ट बहुत टफ है, आपका नंबर बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, मान लेते हैं, क्योंकि हर किसी को अपना शिफ्ट बहुत टफ लगता है अगर न्यूट्रल होके नहीं देखे तो। ठीक है, सिंपली बात है। तो अगर आपकी शिफ्ट टफ है तो भैया नॉर्मलाइजेशन आपके लिए है। अब नॉर्मलाइजेशन 20 नंबर तो बढ़ेंगे नहीं, आरआरबी क्लर्क थोड़ी ना है। ठीक है, ना ही आरआरबी पीओ है कि 20-20 नंबर 10-10 नंबर बढ़ा दिया। तो मैक्सिमम केसेस में अगर बहुत टफ है तो 10 से 11 नंबर तक भी बढ़ सकते हैं आपके। ठीक है, एग्जाम्पल हो आप सभी लोग, इतने नंबर तो जरूर आपने बढ़ते हुए अपने खुद के देखे होंगे। ठीक है, ये बढ़ सकते हैं। अगर आपके मान लो थोड़ी टफ है तो 4 से 5 नंबर भी बढ़ सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक वीडियो ही दे दूंगा कि नॉर्मलाइजेशन कैसे टाइप का लगभग वर्क करता है बैंकिंग एग्जामिनेशन में। इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड एक वीडियो दे दूंगा, उसके लिए परेशान ना होना। अगर आपको लगता है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी शिफ्ट टफ है, आप कर ही नहीं पाए, ना इंग्लिश अच्छे से हो पाई, ना क्वांट अच्छे से हो पाई, ना रीजनिंग अच्छे से हो पाई, ठीक है, देन टेंशन मतलब आपके लिए नॉर्मलाइजेशन है, उसमें नंबर आपके गेन होंगे। ठीक है, बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे। अगर आपकी सीट बहुत ज्यादा इजी है, उस केस में हो सकता है आपका मान लो 70 करा हुआ है या 80 किया, सब सही है तो 80 नंबर मिले, या बहुत ज्यादा आसान है तो इसमें से माइनस भी कुछ मार्क्स हो सकते हैं। ठीक है भाई, बहुत ज्यादा आसान होने की कैटेगरी में। अब वो डिपेंड करता है कि आईपीएस कैसे टाइप का अपवर्ड या डाउनवर्ड कैसे टाइप का नॉर्मलाइजेशन करती है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, समझा दिया सब कुछ। कोई भी डाउट हो नीचे जरूर कमेंट करिएगा। आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं कैटेगरी वाइज, सेक्शन वाइज, उसको जरूर नीचे कमेंट करिएगा। और आपके ओपिनियन में सेफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए और आपके ओपिनियन में कट ऑफ क्या होना चाहिए आपकी स्टेट की, उसको जरूर नीचे मेंशन कीजिएगा विथ लाइक यूआर का बता रहे तो यूआर का। ठीक है, आपका भी ओपिनियन बहुत ज्यादा मैटर करता है मेरे लिए।
ठीक है, तो जरूर कमेंट करिएगा अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है तो। ठीक है, लास्टली अगर आपने अभी तक वीडियो देखा तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, मंजिल के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। तो अगर आपने अटेम्प्ट करके आया है तो बस 1 महीना है, 1 महीने बाद मेहनत कर लो, 1 महीने बाद मेंस होगा, फिर उसके लगभग 1.5 महीने बाद आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।